हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और आज एक अलग ही दैवीय शक्ति जो कि मुझे पॉपअप हो रही थी, कई कई बार हुई हैं। कई बार का मतलब ये है कि मैं मतलब एकदम से अगर एनर्जी आए ना, और फाइनली वो उस टाइम तो याद रहेगी, लेकिन एकदम से आप भूल जाते हैं। जैसे कई काम होते हैं जो आप भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हम लोग की बेवकूफ़ी होती है कि अगर बार बार कोई इंडिकेट कर रहा है, आपसे जुड़ा हुआ है, तो वो आपके माध्यम से कोई मैसेजेस अगर ऐसे नीडी व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें उस पर फोकस ज़रूर करना चाहिए। मैं नहीं जानती कि मुझसे इतनी पॉजिटिव एनर्जीज़ किस फॉर्म में लव करते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं ब्लेस फील करती हूँ कि ऐसी एनर्जीज़ मेरे सराउंडिंग फॉर्म में हैं जिनके साथ मुझे हैप्पीनेस फ़ील होती है। क्योंकि एक चीज़ तो मैं कहूँगी कि दुनिया में इंसानों को तो देख लिया, लेकिन अगर सही मायने में मैंने जो एनर्जीज़ को पाया, वो शायद ही मैंने किसी और फॉर्म में देखा हो। और इसका जो, अगर मैं प्रकृति की बात करूँ, तो प्रकृति, समय और एनिमल स्पिरिट्स और हमारा ये जो यूनिवर्स पावर है, ये सब मिलकर जो एनर्जीज़ क्रिएट करते हैं, और जो हमारी दैवीय शक्तियाँ हैं, जिस फॉर्म में भी हम उन्हें मानते हैं, एटलीस्ट मान के चलो कि आप में जो एनर्जी वर्क कर रही होती है ना, एनर्जी मतलब सोल वाइज कह सकते हैं, आपके पोटेंशियल वाइज कह सकते हैं, ये वो फॉर्म है जिनका आपको रियलाइज़ तक नहीं होता। वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें काम करती रहती हैं और हमें उनके पीछे छिपे पोटेंशियल का अंदाज़ा तक नहीं होता। तो आज मैं फाइनली स्टार्ट करने जा रही हूँ हमारी जो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ माँ संतोषी का वास है नियर उसमें। तो उनकी एनर्जी काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं ये सोच रही थी मेरी विश पूरी होगी तो मैं कुछ करूँ। मैं भी थोड़ी सेल्फिश हूँ ना इस मामले में। कह सकते हो मैं भी थोड़ी सेल्फिश, थोड़ी क्या हूँ तो ज़्यादा, लेकिन वो बात अलग है, पूरी नहीं होती है तो हंस के निकाल देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे मालूम है जो चीज़ आज नहीं है वो कल ज़रूर होगी, और जो कल नहीं है वो आने वाले टाइम में 101% नहीं बल्कि 1000% ज़रूर होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर समय लिया जा रहा है किसी चीज़ के लिए, चाहे वो समय हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो पोटेंशियल आपका बिजनेस, जॉब या कुछ भी हो, करियर हो, तो अगर वो ले रहा है टाइम, तो ये मान के चलो कि मिरेकल 100% है। बस ये है कि आपको अंदाज़ा नहीं दिया जाएगा उस फॉर्म में कि क्या होने वाला है, और जब होगा तो आप भी दांतों तले उंगलियां चबा ही लेंगे। अब हम देखते हैं ये जो कार्ड आए हैं फाइनली ब्लेसिंग के फॉर्म में। तो माँ संतोषी की जो फर्स्ट ब्लेसिंग है वो है मून के फॉर्म में। वो आपको ये बताना चाहती हैं कि टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। तो देखिएगा मैं जिस चीज़ को कह रही थी ना कि पॉपअप तो होती है एनर्जी, कहीं ना कहीं इंडिकेट भी करती है, कनेक्शन भी कहीं ना कहीं हमसे बनते हैं ऐसी एनर्जीज़ के, जो फाइनली हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही होती है, सराउंडिंग होती है। लेकिन हम लोग क्या होता है ना कि अपनी ही दुनिया में अपनी ही उलझनों में उलझे रहते हैं, तो नहीं जानते क्या कैसे के। लेकिन यहाँ पे माँ कह रही हैं कि अगर आपको इंट्यूटिव फॉर्म में कहीं मैसेज मिल रहा है, या कोई मैसेज आपको स्पिरिट गाइड या एटमॉस्फेयर के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में दिख रहे हैं वो पॉजिटिव वे में, तो मान के चलिए बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत जल्द बदलेगा। बस आपको बिलीव करना है। एंड नेक्स्ट आ रहा है आपका हर्मिट। हर्मिट की एनर्जी कहीं ना कहीं आपको रिट्रीट एंड रिचार्ज करने का गाइडेंस दे रहा है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर आप हर्मिट को आप कई तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग योगा करते हैं, तो कुछ लोग फाइनली वो ध्यान की मुद्रा में जाते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज के फॉर्म में इसे लेते हैं, तो कुछ लोग इसे फाइनली ईश्वर से कनेक्टिविटी के फॉर्म में लेते हैं। आप जिस फॉर्म में भी कनेक्ट करना चाहें, तो माँ ये कह रही है आप कनेक्ट कीजिए, और देखिएगा कहीं ना कहीं आपको रिट्रीट और रिचार्ज होने का अवसर मिलेगा। और अगर आप कहीं तीर्थ स्थल पे जाना चाहते हैं, तो ये आपकी फाइनली पीस को और भी बढ़ाने वाला है ना। तो ये है सी वोल्फ। तो ये एनर्जी आपको बता रही है एनलेस द वाइल्ड विद इन। तो सी वोल्फ की एनर्जी कहीं ना कहीं आपको वाइल्ड विद इन की एनर्जी में लाने को बोल रही हैं माँ, कि अगर आप अपने पोटेंशियल पहचानेंगे तो आप ये जानेंगे कि आप और अलग कैसे हैं, किस लेवल पे आप उस एनर्जी को कनेक्ट कर सकती हैं। तो अगर मैं फर्स्ट कार्ड इसमें देख रही हूँ टैरेट के फॉर्म में, तो अभी आप अपने आप को थोड़ा सा सेट फॉर्म में देख रहे हैं, जबकि आप अगर इस कार्ड को, जैसे कि बाकी लोग भी इसको इंटरप्ट करते हुए बताते हैं कि
चीज़ें तो होती हैं, बस ये है हम सामने वाली चीज़ों को फोकस कर रहे होते हैं, जबकि हमारे पीछे या आने वाले टाइम में बहुत कुछ अच्छा हो रहा होता है, बस हम उस फोकस नहीं करते। तो आपको सैडनेस है, माँ आपको बता रही है कि अगर आप अवेटेड हैं, चूँकि आपने मेहनत कर ली अपने टाइम फॉर्म की, तो अब ये जो कार्ड आ रहा है वो आपको न्यू ब्लेसिंग के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ये एस ऑफ पेंटिकल्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा है, एक न्यू डोर ओपन होने की बात कर रहा है, और कुछ ऐसा है जो फाइनली आपकी ज़िंदगी में मिरेकल की तरह दिखाई देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मैं 3 कार्ड ले रही हूँ, मतलब 3 अलग अलग कार्ड जो उनसे इसलिए लिया है कि मैं फाइनली माँ की एनर्जी जानना और समझना चाहती हूँ कि माँ ब्लेसिंग दे रही हैं तो किस ब्रॉड फॉर्म में दे रही हैं जिसे हम समझ पाएँ। तो ये कार्ड आ रहा है आपका अम्यूज़मेंट। अम्यूज़मेंट का जो कार्ड है फाइनली वो बता रहा है आपको, यू हैव नेचुरल टैलेंट दैट यू कैन शेयर विद द वर्ल्ड। आपके पास जो नेचुरल टैलेंट है आप उसको शेयर कर सकते हैं संसार के साथ। इट्स टाइम टू मेक मनी फ्रॉम दैम वाइल हैविंग अ गुड टाइम जस्ट बीइंग यू। ये जो समय है आपको मनी बनाने का समय है, जो कि आपका गुड टाइम फाइनली क्रिएट करेगा आपके थ्रू। और अम्यूज़मेंट में की जो एनर्जी है वो फाइनली कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को और प्लेनेस को भी कहीं कहीं क्रिएट करती हुई दिखाती है। तो अगर आप उस जोन में आते हैं तो आप न केवल अपने फाइनली हैप्पीनेस को क्रिएट कर पाएंगे, बल्कि मनी मेकिंग के लिए भी कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे होंगे। अनस्टडी जो कार्ड है वो फाइनली आपको बता रहा है कि थिंग माइट बी गेटिंग वबली इन योर कैश फ्लो और बिजनेसेस। तो थिंग माइट बी गेटिंग वबली इन योर कैश फ्लो और बिजनेस। अगर कैश फ्लो के फॉर्म में आप बिजनेस में बबली हो रहे हैं तो फाइनली आपको देखना है कि एब्रप्ट चेंजेस इन डिसीज़न मेकिंग आर अफेक्टिंग योर फाइनेंस। तो ये कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करेगा फाइनेंशियल फॉर्म में। तो आपको ये देखना है कि क्या और कैसे करना है और किस फॉर्म में ये आपको कनेक्ट कर पा रहे हैं, या आप इन चीज़ों से कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड आ रहा है आपका मार्केटिंग का। तो यू आर गुड एट प्रमोशंस, अप्लाई डिफरेंट मार्केटिंग strategies to grow your business and continue to innovate to attract more sales। तो जो माँ की ब्लेसिंग्स है वो ये भी बता रही है कि अगर आप मार्केटिंग को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और अप्लाई करते हैं तो कुछ गुड प्रमोशंस आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आप अप्लाई करते हैं डिफरेंट टाइप की मार्केटिंग में और स्ट्रेटजीज़ और ग्रो करते हैं अगर बिज़नेस में। तो आप देखेंगे कि एक कंटिन्यूटी जो है जो इनोवेट करेगी, आपको अट्रैक्ट करेगी मोर सेल्स के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी एनर्जी है। माँ ये बताना चाहती है कि सिस्टम चाहे जो भी रहे, आप अभी किसी भी सैडनेस फॉर्म में हैं, तो अगर आप अनस्टडी फॉर्म में भी हैं या फिर आप अवेटेड फॉर्म में हैं कि मैंने तो मेहनत कर ली लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो आने वाले टाइम में अगर कुछ एक फेर बदल करके आप अपने मार्केटिंग प्लान को और अम्यूज़मेंट की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं प्लेइंग एनर्जी भी होती है, उसको अपनाते हुए फोकस करते हैं अपने क्रिएटिव जोन के साथ साथ मार्केटिंग जोन को फोकस करते हुए, क्रिएटिव जोन के साथ साथ अपने पीस को हील करते हुए, अपनी एनर्जीज़ पे फोकस करते हुए, अपनी इमोशनल बॉन्ड को फाइनली मजबूत करते हुए अगर आप कोई डिसीज़न लेते हैं, तो ये एनर्जी आपको ये बताना चाह रही है कि आने वाले समय में आप वो देखेंगे जो फाइनली एक मिरेकल की तरह होगा। तो ये ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड थी मेरे लिए, और मेरे ख्याल से आप सबके लिए भी है, क्योंकि कहते हैं जब कोई एनर्जी कनेक्ट करती है तो वो आपको ये बताने की कोशिश कर रही होती है कि अगर आप अकेलापन फील कर रहे हो तो बिल्कुल मत अकेलापन फील कीजिए, क्योंकि कोई ऐसी पावर अगर आप मूर्त रूप में उसे जानते हैं किसी दैवी शक्ति के फॉर्म में तो भी अच्छी बात है। अगर आप उसे अमूर्त रूप में जानते हैं जिसका कोई रंग रूप या शरीर या आकृति नहीं है, जैसे कि कुछ लोग मतलब किसी भी फॉर्म में जैसे होता है ना, एक साकार परम ब्रह्म और एक निरंकार परम ब्रह्म। तो जो लोग निरंकार परम ब्रह्म के फॉर्म में सॉरी निरंकार परम ब्रह्म के फॉर्म में एनर्जीज़ को पूजते हैं या प्रकाश को पूजते हैं,
तो वो फाइनली मैं ये कहूँगी कि ये जो एनर्जीज़ आ रही वो आपको ये बताना चाह रही हैं कि आप में इतना पोटेंशियल है कि आप वो कर पाओगे जिसके लिए आप अवेटेड हो। भले ही सैडनेस है, भले ही आपका अभी अवेटेड जोन है, लेकिन आने वाले टाइम में आपके सामने ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। अभी आप हर्मिट जोन में हो सकते हो। आप अपनी मून जैसे कि एनर्जी जो फाइनली इमोशनल बॉन्ड की बात करता है, अगर आप फोकस करते हो अपनी एनर्जी पे तो आप देखोगे कि आपकी स्ट्रेटजीज़ प्लान वगैरह जो हैं, अगर फोकस करते हैं उन पे आगे बढ़ते हैं तो ये मेरे कल आप बहुत जल्द देखेंगे। तो अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप पेड रीडिंग चाहते हैं तो रघुकुल रीति 777 नाम से ही मेरा चैनल टेलीग्राम पे आपको कनेक्ट करिएगा। वहाँ पे पेड रीडिंग की डिटेल दी जाएंगी आपको, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, पर नीडी व्यक्ति ही कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि देखिए ना तो इतना आपके पास टाइम है ना हमारे पास टाइम है जिससे कि हम समय ज़ाया कर पाएँ, है ना। तो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी आपको लगे, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कुछ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय।